इन्हों बाबा साहब के शत्रु हैं। ये कभी बाबा साहब जिंदा रहे जब भी उनका साथ नहीं दिए, और उन्होंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इन्होंने क्या कहा मालूम है? कैसा इंसल्ट किया? इन्होंने ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की कम्युनिटी महार है। उन्होंने कहा कि बुद्ध महार झाला, यानी बुद्ध शेड्यूल कास्ट बन गया, अछूत बन गया, और शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट बने, ये नहीं बोले वो, लेकिन उल्टा क्या बोले कि ये बुद्धा को ये लोग शेड्यूल कास्ट बना दिए, महार बना दिए, अछूत बना दिए। ये कहने वालों को क्या हक है? और दूसरी चीज, 2 बार हराने की बात करते हैं, और उसमें हराने वाले ये लोग हैं। उनकी पार्टी तो रिपब्लिकन पार्टी थी, और ये हिंदू महासभा और ये लोग तो उनके खिलाफ थे, बाबा साहब अम्बेडकर के। मैं आपको एक लेटर दिखाता हूं, आप इसको देखना चाहिए। बहुत से लोग, ये देखो उनकी हैंडराइटिंग है, बाबा साहब की खुद की हैंडराइटिंग है। क्या है कि माय डियर कमलाकांत चितले, ये उन्होंने खुद अपने इतने सुंदर हैंडराइटिंग से लिखा है, और उन्होंने कहा है कि अपना आई ऑल्सो एग्री। ये देखिए, ये क्या होता, वहां डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी रहती। डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये होता है कि एक रिजर्व, एक जनरल। अगर रिजर्व कैंडिडेट को जनरल से भी अगर ज्यादा वोट मिले तो उस कैंडिडेट को जनरल डिक्लेयर करते हैं, और दूसरे कैंडिडेट को रिजर्व सीट पे लाते हैं। इसीलिए सबने मिलके इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को हराने की कोशिश की, ताकि वो जनरल सीट में आएगा तो दूसरा जो कैंडिडेट है, वो भी रिजर्व कैंडिडेट, वो रिजर्व कैटेगरी में आएगा। ये मंशा उनकी थी कि इनको हराना। बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो उनके दफ्तर में कभी नहीं लगाई गई थी। उन्होंने बनाया हुआ संविधान को ये लोग जलाए रामलीला मैदान में। नेहरू जी का फोटो जलाए, महात्मा गांधी का जलाए जब संविधान बनी, और उन्होंने कहा इस संविधान में एक शब्द भी मनुस्मृति का नहीं है, मनु के राह पे चलने का नहीं है। तो उन्होंने खुद कहा और जलाया। ऐसे लोग बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, और उनके चेले हैं ये, जो लोग उस वक्त जलाए, उनके चेले मोदी साहब और उनके दोस्त हैं। तो हमको ये मत सिखाइए लोगों को, आप बेवकूफ मत बनाइए, लोग बेवकूफ नहीं।